हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एजुकेशन चैंपियन। आज हम देखने वाले हैं स्टोर्ड एनर्जी इन अ रॉड। मैंने आपको बताया था फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लेक्चर क्या कि हमारा कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, इसको अगर अपन ने एफ फोर्स लगाकर खींचा तो ये एक टेंडेंसी रखता है अपने आप को वापस ओरिजिनल शेप में लाने के लिए। तो सवाल उठा था कि इसने जब खींचा, इसको जब फोर्स अपन ने हटा दिया तो कौन इसको वापस इसको ओरिजिनल शेप पे ला रहा है। तो इसको ओरिजिनल शेप पे लाने वाला फोर्स कौन सा फोर्स था? इसका इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स था, जो कि बाय मैग्नीट्यूड एक्सटर्नल फोर्स के बराबर था जिसको अपन ने खींचा था। बट सवाल ये था, कॉन्सेप्ट ये था कि इसको जब इसने खींचा तो इसको वापस लाया किसने, कौन सा एनर्जी यूटिलाइज हुआ? तो अपन ने उसका नाम दिया था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहा था मैंने कहा था कि यदि कोई रॉड है, इसको अगर अपन ने एफ फोर्स से खींचकर थोड़ा सा इनलोंगेट किया है, बहुत माइन्यूट सा इनलोंगेशन हुआ है, तो इस इनलोंगेशन के दौरान अपन को कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ा होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? अरे इसको खींचकर लंबा किया ना, इसको खींचा ना, इस पे डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, फोर्स लगा ना, तो वर्क हुआ होगा। और ये जो वर्क हुआ, ये वर्क इसी ऑब्जेक्ट के अंदर, इसी रॉड के अंदर किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और यही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यूटिलाइज होके वापस अपना ओरिजिनल शेप लेने की कोशिश करता है। ठीक है, तो हमसे सवाल पूछा है कि इस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा रॉड के अंदर, और हम बाकी सब जगह भी इसका यूज कर सके। तो आपको मैं बता दूं, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जेई मेंस के अंदर बहुत सारे सवाल भर भर के आ रखे हैं। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जेई मेंस का, कैटापुल्ट क्वेश्चन, जो अपन आज करने वाले हैं। कैटापुल्ट वाला सवाल जो कि 2019 में भी आया था, 20 में भी एक बार आया है किसी पेपर शिफ्ट के अंदर, और एडवांस के अंदर भी एक बार आ रखा है कैटापुल्ट वाला सवाल, जिसमें कैटापुल्ट होता है। कैटापुल्ट मतलब एक गुलेल होता है, उसको अपन खींचते हैं और खींच के बाद जब छोड़ते हैं तो हमसे कुछ वैल्यू पूछ रहा होता है, इनलोंगेशन की बात कर रहा होता है। ठीक है ना? तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए स्टोर्ड एनर्जी इन अ रॉड, किसी रॉड के अंदर कितना एनर्जी स्टोर है, वो समझने के लिए हम क्या करते हैं, रॉड को स्प्रिंग की तरह ट्रीट करते हैं। किसकी तरह ट्रीट करते हैं? रॉड एज अ स्प्रिंग। अच्छा, रॉड एज अ स्प्रिंग, एक स्प्रिंग की खासियत क्या होती है? ये हमारा स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग पे अगर अपन ने एफ फोर्स लगाया है, क्या लगाया? एफ फोर्स लगाया है, तो हमें क्या पता है इस स्प्रिंग के बारे में? इस स्प्रिंग के बारे में पता है कि इसका जो एफ फोर्स होगा वो माइनस का के एक्स के बराबर होता है। ठीक है ना? अगर केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो के एक्स के बराबर होता है। और ये एक्स क्या होता है? एक्स होता है कि ये स्प्रिंग कितना लंबा हो गया, कितना इनलोंगेट हो गया, इसी पे डिपेंड करता है नहीं एक्स। तो एफ इज इक्वल टू के एक्स होता है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? हाफ इंटू के एक्स स्क्वायर, ये भी इनलोंगेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है ना? तो हमारे पास एफ इज इक्वल टू के एक्स जैसा फॉर्मेट हमारा स्प्रिंग के अंदर दिखता है। ठीक है, अब अगर हम किसी रॉड की बात कर रहे हैं, ये हमारा एक रॉड है। ठीक है, इस रॉड को अपन ने एफ फोर्स से खींचा, क्या हुआ है? थोड़ा बहुत इनलोंगेट ये भी हुआ होगा। इनलोंगेशन मान लिया अपन ने क्या है? डेल्टा एल है। तो क्या हम यहाँ पर एफ और डेल्टा एल में जो रिलेशन यहाँ पर है, क्या ये रिलेशन यहाँ भी निकाल सकते हैं? इस डेल्टा एल को हमने एक्स मान लिया, यहाँ पर भी इलॉन्गेशन एक्स था, यहाँ पर भी डेल्टा एल को अपन ने एक्स बोल दिया है। हमें क्या मालूम है? हमें मालूम है रॉड के केस में एफ इज इक्वल टू क्या मालूम है? डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या मालूम है? एफ एल बाई ए वाई, ये अपन ने डिराइव किया था। ठीक है, अब एफ को अगर हम लिखना चाहें तो एफ को क्या लिखेंगे? एफ हमारा आ जाएगा ए वाई बाई एल इंटू डेल्टा एल। और ए वाई बाई एल क्या है? क्या कोई कांस्टेंट है क्या? ए वाई एल एरिया कांस्टेंट, यंग्स मॉडुलस कांस्टेंट, तो हमारा लेंथ कांस्टेंट। तो एफ इज इक्वल टू क्या, ध्यान से देखने पर हमको नहीं दिख रहा? एफ इज इक्वल टू डेल्टा एल, हमारा इनलोंगेशन ही है, इसको एक्स लिख दिया, ये के डैश एक्स। देखो, क्या रॉड को अपन स्प्रिंग की तरह ट्रीट कर पा रहे हैं? क्या रॉड को अपन स्प्रिंग की तरह ट्रीट कर पा रहे हैं? यस, ट्रीट कर पा रहे हैं। तो जो काम स्प्रिंग के अंदर अपन कर रहे थे, वही काम यहां भी अपन कर पा रहे होंगे, कर पा रहे होंगे ना? समझ में आता है ये बात? समझ में आता है ये बात? एफ इज इक्वल टू के डैश एक्स। क्यों के डैश क्यों लिखा? क्योंकि ए बाई एल, ये तीनों जो क्वांटिटी है, तीनों कांस्टेंट है, ये तीनों क्वांटिटी मिलकर के डैश बना रहा था, यहां पर वो कांस्टेंट के था। ठीक है, अब जो मैंने आपको थ्योरेटिकली जो बात आपको समझाई थी, उसी बात को न्यूमेरिकली देखते हैं। क्या देखते हैं? स्टोर्ड एनर्जी इन अ रॉड के बारे में हम इस तरह इसको देखेंगे कि हमने स्प्रिंग और इसके बीच में समानता देखी, देखी ना समानता? अभी स्प्रिंग और रॉड के बीच में समानता देखी। तो जिस तरह दो स्प्रिंग को सीरीज में लगाया, अगर दो रॉड को सीरीज में लगाया और इलॉन्गेशन ऐसा पूछे तो तुम काम कर सकते हो, तो कहानी को जज कर सकते हो, तुम रॉड को स्प्रिंग की तरह ट्रीट कर सकते हो। फिलहाल के लिए हम देखते हैं, हमारे पास फोर्स आ चुका है के डैश इंटू एक्स किसी रॉड के लिए। अब ये रॉड है, अब इस रॉड को देखो, ये हमारा रॉड ऐसा है। ठीक है ना? इसको अपन ने एफ फोर्स लगाया। ठीक है, टी इज इक्वल टू 0 पे ऐसा था। कुछ समय बाद क्या हुआ? ये रॉड इलोंगेट हो गया, कितना हो गया इसका? ये एक्स डिस्प्लेस हो गया, मतलब एक्स इलोंगेट हो गया।
ठीक है ना। और यहाँ पर मान लो इसका जो ये वाला पॉइंट था इसके अंदर dx डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। और फाइनली हमारा रॉड कैसा हो जाएगा, फाइनली हमारा रॉड ऐसा कुछ हो जाएगा जिसके अंदर क्या होगा, डेल्टा एल हमारा रॉड का इलॉन्गेशन हो जाएगा, ठीक है। फोर्स हम हटा चुके होंगे, मैक्सिमम इलॉन्गेशन हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो हमारा फोर्स लगाने पर जो एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसमें अपन ने कुछ वर्क किया होगा, जैसा अपन ने कॉन्सेप्ट सीखा कि हमने जो वर्क किया वही तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हुआ। तो यहाँ पर वर्क, अगर मैं वर्क की बात करूं तो डब्ल्यू एक्सटर्नल तुम क्या लिखोगे, एफ डॉट डी एक्स, ठीक है। और एफ के बारे में अभी अपन ने निकाला, एफ इज इक्वल टू के डैश इंटू एक्स, और ये के डैश क्या था, के डैश क्या था अभी निकाला अपन ने ना, के डैश क्या निकल के आया था, एफ इज इक्वल टू के डैश इंटू एक्स। ये कैसे लिखा था अपन ने, लिखा था अपन ने डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल बाई ए वाई, और ये डेल्टा एल तो हमारे पास एक्स है, तो ए वाई अपॉन एल हमारा क्या निकल के आया था, के डैश। तो हमारे पास क्या निकल के आया, ए वाई अपॉन एल इंटू का एक्स इंटू डी एक्स, ये हमारा एक्सटर्नल वर्क निकल के आया। कब, जो हमारा इलॉन्गेशन कितना है, एक्स है, और dx इस पॉइंट का अपन डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमसे टोटल पूछा जाए कि टोटल वर्क डन कितना करना पड़ा इसको इलोंगेट करने में डेल्टा एल, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, यही W एक्सटर्नल जो है यही तो हमारा डेल्टा यू के बराबर है ना, यही तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। फर्स्ट लेक्चर से मैं बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, कि जो अपन ने वर्क किया वही जो एनर्जी के रूप में स्टोर हुआ। तो डेल्टा यू हम इसको लिखेंगे, और ए वाई बाई एल एक्स डी एक्स, और इसका क्या करना पड़ेगा, अपन को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। जब x का मान 0 था तब क्या अपन ने कोई वर्क किया था, x का मान 0 मतलब ये वाला केस, ठीक है। तो अपन हमारा कोई वर्क नहीं हुआ, तो थोड़ा सा भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ था। और जब x हमारा डेल्टा एल हो गया तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी कितना है, वही डिफरेंस निकाल रहे हैं ना अपन, वही डिफरेंस तो अपन निकाल रहे हैं। तो x डेल्टा एल हमारा फाइनल इलॉन्गेशन है, x क्या है हमारा, इलॉन्गेशन ही तो है, x क्या है हमारा, इलॉन्गेशन ही तो है। x अगर हमारा इलॉन्गेशन है तो डेल्टा एल हमारा यहाँ पे फाइनल इलॉन्गेशन निकल के आएगा। तो यहां से हमारे पास स्टोर्ड एनर्जी का वैल्यू निकल के आएगा ए बाई बटा एल एक्स स्क्वायर बटा 2, इसके अंदर लिमिट जाएगा क्या, 0 से डेल्टा एल, यानी कि हमारे पास स्टोर्ड एनर्जी जो फाइनली निकल के आएगा, स्टोर्ड एनर्जी दैट इज ए वाई बटा एल डेल्टा एल का स्क्वायर बटा 2, ये निकल के आएगा ना, जरा ध्यान से देख लो, डेल्टा एल का स्क्वायर बटा 2, ये हमारे पास क्या निकल के आएगा, स्टोर्ड एनर्जी निकल के आएगा। जरा ध्यान से देखो, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको अलग अलग फॉर्मेट में हम लोग अरेंज कर सकते हैं, इसको अपन अरेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको अलग अलग फॉर्मेट में हम अरेंज कर सकते हैं, उसको अपन अरेंज अभी करके देखने वाले हैं, ठीक है ना। देखो डेल्टा यू क्या निकल के आया हमारे सामने डेल्टा यू निकल के आया, स्टोर्ड एनर्जी हाफ इंटू ए वाई बटा एल इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर। अच्छा एक काम करते हैं, सबसे पहले ये जो हमारा डेल्टा एल है ना, ये डेल्टा एल का स्क्वायर था, डेल्टा एल इंटू डेल्टा एल लिख दिया, इस डेल्टा एल बाई एल को एक तरफ कर दिया, क्या कर दिया, डेल्टा बाई एल को एक तरफ कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा, ए बाई डेल्टा एल, और हमें क्या पता है फोर्स किसके बराबर होता है, अभी अपन ने निकाला था ना, डेल्टा एल किसके बराबर होता है, एफ एल बाई ए बाई, फोर्स किसके बराबर होगा, फोर्स किसके बराबर होगा, डेल्टा एल ए वाई बटा एल। अब देखो डेल्टा एल ए वाई यहाँ पे बना हुआ है, डेल्टा एल ए वाई यहाँ पे बना हुआ है, अगर हम इससे क्या कर दे, एल से डिवाइड कर दे, एल से डिवाइड कर दे, और यहाँ एल से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये हमारा क्या बन गया, फोर्स बन गया, ये क्या बन गया हमारा, फोर्स बन गया। तो ये हमारे पास फोर्स बन गया, और अगर एरिया से भी डिवाइड कर दे और मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे एरिया से भी, तो ये हमारा क्या बन गया, स्ट्रेस बन गया, स्ट्रेस बन गया ना। अगर एरिया से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो ये फोर्स था, इसको एरिया से डिवाइड कर दो तो हमारे पास क्या बन के आ गया, स्ट्रेस बन के आ गया। तो फाइनली हमारे पास जो डेल्टा यू जो स्टोर्ड एनर्जी का वैल्यू क्या निकल के आया, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू एल, इसको हम वॉल्यूम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम बोल सकते हैं। तो हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आता है, किसी भी रॉड के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है उसका वैल्यू क्या है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। और कई बार तुमसे सवाल के अंदर पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है तुमसे सवाल के अंदर, कि बताओ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो क्या आ जाएगा, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट कम है, फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे कि डेल्टा यू किसके बराबर होता है, स्टोर्ड एनर्जी इन रॉड किसके बराबर होता है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू एल, एल यानी कि वॉल्यूम,
ठीक है, ये जब आपको याद रहेगा तो इसके ऊपर कई सारे सवाल है, उन सवालों को भी हम देखने वाले हैं कि स्टोर्ड एनर्जी इन अ रॉड का कॉन्सेप्ट कैसे यूज करके जेई ने कितने बार कैसे कैसे सवाल बनाए हैं। अभी उन क्वेश्चंस के ऊपर हम आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड और ध्यान से देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर आपको मजा आ रहा है पढ़ने में सीखने में। तो इस सवाल को देखिए, अ वायर सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड्स। अच्छा, एक वायर है, वन ऑफ इट्स स्ट्रेच किया है, इसके ऊपर अपने 200 न्यूटन का वेट दे दिया है, ठीक है, 200 न्यूटन का वेट है। द वेट स्ट्रेचेस द वायर, ये वेट है जो इस वायर को स्ट्रेच कर देता है, कितना से 1 mm से, डेल्टा एल 1 mm है, यानी 1 × 10⁻³ मीटर है। ओके, इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर, बहुत इजी सवाल, इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर पूछा है। इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर, हमें अभी पढ़ा कि वायर के अंदर स्टोर्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू ए इंटू एल, दैट इज वॉल्यूम होता है, ठीक है, वॉल्यूम बोलते हैं या फिर ए इंटू एल अपन याद रखते हैं ताकि हमारा काम क्वेश्चंस के अंदर आसानी से चल सके। तो हाफ इंटू स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस 200 न्यूटन बटा एरिया, ठीक है। स्ट्रेन की बात करें, स्ट्रेन हमारा आ जाएगा डेल्टा एल बटा एल, डेल्टा एल कितना है 10⁻³ बटा लेंथ, क्या दे रखा है, लेंथ नहीं दे रखा, एल मान लेते हैं, इंटू ए इंटू एल, देखो एल से एल निपट गया, ये हमारा 100 यानी 100/1000 हमारा आंसर चला जाएगा, 1/10 यानी 0.1 जूल। कौन सा ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन है। देखो कितना इजी सवाल था, हमसे क्या पूछा था, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ वायर या स्टोर्ड एनर्जी इन अ रॉड, तो क्या करना है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू एल लगाना है। अब एल देखो मैक्सिमम केस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा काम ही बन गया, कोई दिक्कत ही नहीं है हमारा, ध्यान से देखो। और ये एक फेमस सवाल कैटापल्ट वाला जिसकी मैं बात कर रहा था, ये सवाल कई बार जेई के अंदर आया है, जब मैंने उठाया तभी, कब का सवाल है, 2019 में जेई मेंस 8 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का ये सवाल है। ध्यान से देखो, ये जो सवाल है ना बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, कैटापल्ट वाला सवाल हमेशा से कोचिंग्स में कराया जाता रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ध्यान से देखोगे समझ में आएगा, स्टोर्ड एनर्जी का फंडा समझ में आएगा, साथ ही साथ वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लिक करेगा जो मैंने बताया था आपको फर्स्ट लेक्चर में। क्या बताया था मैंने कि कोई भी रॉड को अगर अपन स्ट्रेच करेंगे तो जो अपन वर्क करते हैं वही उसका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। और इस सवाल में क्या हुआ है, एक बॉय का कैटापल्ट है, कैटापल्ट मतलब क्या होता है, गुलेल, क्या होता है, ये हमारा ऐसा कुछ गुलेल है, ये हमारा गुलेल है, ध्यान से देखना, ये गुलेल है, इसके ये हमारा रस्सी है गुलेल का, ठीक है ना, इस पे अपन पत्थर रखेंगे, ठीक है, और फिर इसको खींचेंगे, ठीक है। क्या बोला है, अब वाइस कैटापल्ट इज मेड ऑफ अ रबर कॉर्ड, ये रबर कॉर्ड है, विच इज 42 सेंटीमीटर लॉन्ग, लेंथ कितना दे रखा है रबर कॉर्ड का, 42 सेंटीमीटर, पहले इसको मीटर में कर लेते हैं, 42/100 मीटर है। ओके, आगे क्या बोला है, इसका मास नेग्लिजिबल है रबर कॉर्ड का। द बॉय कीप्स अ स्टोन, एक बॉय क्या करता है, इस पर एक स्टोन रखता है, पत्थर रखता है, जिसका मास कितना है, मास ऑफ स्टोन कितना आपको दे रखा है सवाल के अंदर, 0.02 kg। और क्या बोला है, और इसको स्ट्रेच करता है, मतलब इसको खींचता है, क्या करता है, इस कॉर्ड को खींचता है, ठीक है ना। रबर कॉर्ड मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर, बट देखते हुए मास्क है ना, इस मास्क के सामने आता हूँ, ये रबर कॉर्ड था और इसको अपन ने ऐसे खींचा, ये देखो रबर कॉर्ड खींच रहा हूँ ना, यहाँ पत्थर रख लिया मान लो और इसको फिर खींच रहा हूँ, देखो खींच रहा हूँ ना, खींचा रहा है ना ये, तो ये जब खींच रहा हूं तो खींचने के बाद क्या हो रहा है, जो हम खींच रहे हैं जाहिर सी बात एक फोर्स लगा रहे हैं ना, तो एक फोर्स, ये जो फोर्स लगा रहे हैं, कौन सा फोर्स लगा रहे हैं, लास्ट कौन सा फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स है ना, इसको खींचा तो, और एक्सटर्नल फोर्स ने एक वर्क किया, और वो वर्क क्या हुआ, इस रबर कॉर्ड के अंदर, ये जो हमारा रबर का कॉर्ड है ना, इस रबर कॉर्ड के अंदर क्या हो गया, एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया, कौन सी एनर्जी के रूप में, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और जब अपन जिसको खींच कर छोड़ा, जब इसको खींच कर छोड़ा तो वापस गया पत्थर, तो ये जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी था किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टोन में कन्वर्ट हो गया, स्टोन के काइनेटिक एनर्जी में टोटली कन्वर्जन हो गया, ठीक है। स्ट्रेच किया, कितने से स्ट्रेच किया, 20 सेंटीमीटर, यानी डेल्टा एल का वैल्यू तुमको कितना दे रखा है, ये जो हमारा कैटापल्ट है इसका डेल्टा एल कितना है, 20 सेंटीमीटर, 20/100, ठीक है। बाई कांस्टेंट फोर्स से खींचा अपन ने, जब अपन इसको छोड़ा तो स्टोन फ्लाइज कर गया, कितने स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से फ्लाई कर गया, मतलब 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से स्टोन हमारा चल गया। तो यंग मॉडुलस का हमसे वैल्यू पूछा है। ओके, तो हमें ये पता है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो था वही तो उसके काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और कोई एनर्जी तो आएगा नहीं। ओके, अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, यही होता है ना, यही होता है। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टोन क्या, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, ध्यान से देखो, ठीक है ना। अब सर जी हमारे पास स्ट्रेन तो नहीं है, क्या नहीं है, अरे सब है, रुको रुको रुको, मैं बता रहा हूं ना, मैं हूं ना, अभी बताता हूं। देखो
हमें यंग मॉडुलस कैसे क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर, हमें एक रिलेशन मालूम है, स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस टाइम्स ऑफ स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडल केस में मालूम है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस स्ट्रेस को स्ट्रेन के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इस स्ट्रेन को लिख सकते हैं, स्ट्रेन को स्ट्रेस बटा यंग्स मॉडुलस लिख सकते हैं ना, स्ट्रेस बटा यंग्स मॉडुलस। ओके, तो एक काम कर रहे हैं ना, अपन क्या कर रहे हैं ना, हमारे पास डेल्टा एल है, एल है, तो स्ट्रेन हमारे पास है क्या, स्ट्रेन है क्या हमारे पास, डेल्टा एल का वैल्यू हमारे पास है और एल का वैल्यू है, तो यहां से हमारे पास स्ट्रेन आ जाएगा ना स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेन की जगह तो वैल्यू रख देंगे, और इस स्ट्रेस को अगर स्ट्रेन के फॉर्म में लिखना चाहे तो स्ट्रेस को लिख सकते हैं यंग्स मॉडुलस टाइम्स ऑफ स्ट्रेन। तो इसको अगर हम आगे ले चले तो ये हमारा फाइनली क्या बनेगा, स्ट्रेस को लिख दिया यंग्स मॉडुलस टाइम्स ऑफ स्ट्रेन, और एक स्ट्रेन पहले से था, हाफ इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, या हाफ से हाफ कैंसिल, और यंग्स मॉडुलस क्या निकल के आएगा इसके आगे यंग्स मॉडुलस हमारा निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा इसके आगे, यंग्स मॉडुलस निकल के आएगा इसके आगे, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्ट्रेन का स्क्वायर। ओके, क्या हमारे पास मास का वैल्यू मालूम है स्टोन का, हाँ 0.02 केजी रख देंगे यहाँ पे, 0.02 केजी। वेलोसिटी मालूम है 20 मीटर पर सेकेंड एंड 20 इंटू 20, और स्ट्रेन मालूम है क्या, हाँ स्ट्रेन मालूम है डेल्टा एल बटा एल, यानी कि डेल्टा एल हमारा आएगा 20 बटा 100, और बटा एल यानी कि हमारा 100 बाई 42 इसका स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो यंग मॉडुलस निकल के आएगा, और इसको जब सॉल्व करोगे तो हमारे पास यंग मॉडुलस 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा। ये एक फेमस सवाल कैटापुल्ट वाला जो हमेशा से आता रहा है जेईई के अंदर, और बहुत ही फेमस और यूनिक सवाल है। तो ध्यान से देखो कैसे इस सवाल को मैंने किया। मुझे बस वो छोटा सा कॉन्सेप्ट मालूम था कि जो भी अपन एक्सटर्नल वर्क करेंगे उसको खींचेंगे रबर कॉर्ड को, तो वो किस फॉर्म में स्टोर होगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, और चूंकि छोड़ने के बाद फ्राइज ऑफ कर गया, मतलब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी टोटली किसमें कन्वर्ट हो गया, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी टोटली हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टोन में कन्वर्ट हो गया। स्टोर एनर्जी पर और भी सवाल है, और सवाल देखते हैं हम लोग आगे, और एंजॉय करते हैं सेशन को, और साथ साथ आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको ऐसे ही कॉन्सेप्ट मिलेंगे। ऐसे ही फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर हम लोग और भी अच्छे कॉन्सेप्ट और भी अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन को करेंगे कि सेल्फ वेट, यानी किसी रॉड को सेल्फ वेट के चलती कितना इलोंगेशन आता है, ये एडवांस के अंदर कई बार सवाल आ रखा है, इसको भी हम फोड़ेंगे। इस सवाल को देखते हैं। ये हमारा एक रॉड है, कॉपर रॉड है, जिसका डेंसिटी रो है, एरिया ए है, लेंथ एल है। ठीक है, हमसे पूछा है कि स्ट्रेस बताओ इस वायर का, स्ट्रेस ऑफ वायर, स्ट्रेस नहीं छोड़ो, इलोंगेशन बताओ इस वायर का, क्या बताना है, इलोंगेशन ऑफ वायर ड्यू टू इट्स ऑन वेट, इसके खुद के वेट के कारण इसका इलोंगेशन कितना आएगा। अब तक जो क्वेश्चंस करते आ रहे थे जिसमें हम डेल्टा एल को सीधा लिख रहे थे एफ एल बाई ए वाई, उसमें क्या मान रहे थे हम, उसमें हम ये मान रहे थे कि ये जो रॉड है वो मासलेस है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हर जगह फोर्स सेम है, लेकिन यहां पर चूंकि ये मासलेस नहीं है, एक मास है। ठीक है, इस रॉड के अंदर एक मास है, मतलब यहाँ पर फोर्स कुछ अलग है, यहाँ पे फोर्स अलग है, यहाँ पे फोर्स अलग है, यहाँ पे फोर्स अलग है, यानी यहाँ पे फोर्स अगर F1 है तो यहाँ पर F2 F3 F4 F5 F6 हर जगह फोर्सेस अलग अलग है, क्योंकि हर जगह के मासेस पर डिपेंड कर रहा है फोर्सेस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फोर्स टोटल फोर्स mg के बराबर होगा, जो टोटल मास है, लेकिन जब यहाँ से x दूरी पर जाएंगे तो फोर्स बदलेगा। क्या बदलेगा, यहाँ पर टेंशन इधर लगेगा, इधर टेंशन इधर लगेगा, और इस टोटल mg के कारण, इसके टोटल mg फोर्स के कारण, इसके ऑन वेट के कारण हमें इस रॉड का इनलोंगेशन बताना है। समझ में आ रहा है, इस रॉड का इनलोंगेशन बताना है। डेल्टा एल जो हमारा निकल के आएगा इनलोंगेशन, रो जी एल स्क्वायर बटा 2 टाइम्स ऑफ यंग्स मॉडुलस निकल के आएगा। ये आप ध्यान में रखें, रो जी और एल के टर्म में। हम नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से डिराइव करेंगे, स्टार्टिंग इसी से करेंगे। आप इसको प्रूव करने की कोशिश करें कि इसका जो इनलोंगेशन डेल्टा एल है वो रो जी एल स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ऑफ यंग्स मॉडुलस आएगा। ये आपका HW है। नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि फ्रॉम नेक्स्ट डे ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, उसके अंदर हम इसको डिराइव करेंगे कैसे इसका जो डेल्टा एल का वैल्यू है ये इतना निकल के आएगा। इसका मैं हिंट आपको दे दूं, आप क्या करेंगे, x दूरी पर एक dx थिकनेस का एलिमेंट मानेंगे, और उस dx थिकनेस पर टेंशन के चलते
लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इलोंगेशन लिखेंगे, इलोंगेशन आप निकालेंगे और उसकी इलोंगेशन क्या निकालेंगे? डेल्टा एल नहीं निकालेंगे, डीएल निकालेंगे। इस डीएक्स थिकनेस के अंदर इलोंगेशन डीएल होगा, तो इस डीएक्स का वैल्यू जब हमारा 0 से एल तक वेरी करेगा, तो डीएल का वैल्यू कहां से वेरी करेगा? 0 से डेल्टा एल तक वेरी करेगा, और फिर डेल्टा एल का वैल्यू हम इंटीग्रेट करके निकाल रहे होंगे, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से डिराइव करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये चैनल बहुत अच्छा लग रहा है, ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, इलास्टिसिटी की जेईई मेंस और जेईई एडवांस के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर्ड हो रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर से और भी अच्छे अच्छे सवाल आपके सामने आएंगे। फिर हम बात कर रहे होंगे शियर स्ट्रेस की, शियर स्ट्रेन की, फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की, इंक्लूडिंग ऑल द पीवाईक्यूज ऑफ जेईई मेंस एज वेल एज ऑफ जेईई एडवांस। आप देख रहे हैं ज्यादातर टाइम मेरा क्वेश्चंस पर ही जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि केवल थ्योरी करने से सिलेक्शन नहीं होता जेईई के अंदर। सिलेक्शन के लिए आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे और उन क्वेश्चंस के साथ आपको वक्त बिताना पड़ेगा। आज हमने फेमस कैटेपुल्ट क्वेश्चन देखा, जो कि बहुत फेमस है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दिमाग की बत्ती आपकी जल गई होगी उससे। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अगर आप हमारा कोई हेल्प करना चाहते हैं तो नीचे आपको नंबर्स दिख रहे हैं, आप हेल्प कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।